जेल की अंधेरी कोठरी में प्यार की एक लौ जिंदा थी। देवकी एक माँ, एक श्रद्धा, एक युग की आशा लेकर खड़ी थी। क्या आप महसूस करते हैं उस गर्भ अवस्था की गूंज को? क्योंकि इस कथा में जन्म नहीं बल्कि एक युग की पुनरावृत्ति गढ़ी जा रही है। देवकी राजसी धर्मनिष्ठ शांत, पर उसका घर जेल बन गया था। जी हाँ, कंस की निर्दयी हिंसा जिसने उसके हर सुख को रोका। तब एक घोषणा होती है, तेरी 8वीं संतान मेरा अंत होगी। फिर हर नया जन्म लेकर आया दुख, पर देवकी ने झेला हर दर्द, हर आंसू साझा किए, क्योंकि भीतर उठ रही थी एक अग्नि श्रद्धा और विश्वास की। जैसे ही 8वां गर्भ आया, नयन मंद मन स्थिर, देवकी ने महसूस किया विनम्र प्रेम एक गहरे संचार का। एक कोमल आवाज आई, माँ मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं तुम्हारी शक्ति हूँ। उस रात जेल की कोठरी बनी युगों का धर्म पुनर्स्थापन मंदिर। उस गर्भ में ना केवल जीवन बल्कि विश्व चेतना संग्रहित हो रही थी। ना यमुना की रिमझिम, ना जेल की सर्दी, बल्कि एक भावुक ऊर्जा, एक दिव्य संगीत जो पीड़ा को भी प्रकाश में बदल सकती थी। श्री कृष्ण का दिव्य आगमन जो हो रहा था। अंधेरे तले से निकला प्रकाश, बालक रोशनी की झलकती मुस्कान, नील चांद सी आंखें, कमल सी देह और एक पल का विस्फोट। अंधकार अब मिटेगा। उस मुस्कान में समाया था पूरा युग, और कर्म की कोठरी में फैली थी दिव्यता। वासुदेव ने यमुना के उफान को सह गोकुल की ओर जीवन प्रेम को लेकर चला दी। नदी खुद शिव शरणागत हो उठी, मानो बताने लगी, मैं भी प्रेम की एक नहर बनी हूँ। वासुदेव ने गोद में लिया और विश्व ने उस माता सम्मान में नई परिभाषा देखी। 2 माताओं की अनूठी कहानी है ये। श्री कृष्ण का जन्म 2 माँओं के हृदयों में, देवकी की गर्भ दीक्षा की ऊर्जा, यशोदा की ममता गीत की मधुरता। 2 दृश्य, एक आवाज, मैं केवल मानव नहीं प्रेम की पुकार हूँ। श्री कृष्ण बड़े हुए कंस को पराजित किया, पर उनका दिल जेल की कोठरी की माँ देवकी की ओर ही खींचा। दस्तक दी तो एक चुप्पी भरी मोह की बूंद थी। देवकी ने उसी गोद में छुपा कर कहा, तू मेरा बच्चा नहीं मेरा संसार है। यह वह क्षण था जब युग का पुनः निर्माण हुआ। माँ का गर्भ एक मंदिर, पवित्र मंदिर है, जहाँ युगों की चेतना अंकित होती है। देवकी ने जो कष्ट सहा वह केवल व्यक्तिगत नहीं, वह था सामूहिक उद्धार का आधार। हर माँ में वही शक्ति होती है, यही उनमें हो प्रेम, धैर्य और आस्था, तो उनका गर्भ भी अपना युग गढ़ सकता है। यदि ये कथा आपने महसूस की तो कमेंट कीजिए। कृष्णा बसे हैं हमारे गर्भ में, और साथ दें हमें इस यात्रा को जारी रखने में। पुत्रूज मिमी, जहाँ हर गर्भ, हर माँ, हर युग पवित्र यात्रा बनती है। हर माँ एक देवकी है और हर गर्भ का एक दिव्य कहानी भी है। पुत्रूज मिमी, एक गर्भ, एक युग, एक आत्मा की आवाज़।